अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, यहाँ पर दूर कौवे काएं काएं कर रहे हैं और मुझे एक कहानी याद आ गई है, प्यासा कौवा। कहानी तो आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी बचपन में, और आजकल आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। अथर्स्टी क्रो अंग्रेज़ी में भी हमने पढ़ी थी हैं और हमने रट लिया था और फिर हम उसको लिख लेते थे। तो कहानी में ये होता है कि एक क्रो होता है, कौवा। उसको लगती है प्यास, उसको बहुत शदीद प्यास लगी है और उसको एक घड़ा नज़र आता है, पिचर। घड़ा ज़रा एक बर्तन होता है जिसमें पानी रखते हैं। अब तो आजकल कुछ कम ही होता है, गांव वगैरह में होता होगा। तो उसके अंदर उसको नज़र आया कि पानी पड़ा हुआ है और वो पानी बड़ा नीचे है। अब इसको लगी थी बड़ी शदीद प्यास, लेकिन था ये बचपन से अक्लमंद है। इसने सोचा कि पानी को ऊपर किस तरह लाऊं। तो इसने क्या किया कि कंकर ले लिए, छोटे छोटे पेबल्स, एक एक करके अपनी चोंच में पकड़ता, उसमें डालता जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो पानी ऊपर आ गया। जब ऊपर आ गया तो उसको पी लिया और पी के फिर उड़ गया मज़े में। तो सबक ये मिलता है कि अगर कोई भी मसला हो आपको तो खुद सोचें दिमाग पे जोर डाल के कि इसका क्या हाल हो सकता है। ऐसे ही ना परेशान हुआ करें। अगर कोई नहीं है इर्द गिर्द, देखें थोड़ा देर के लिए बैठ जाएं, सुकून से दिमाग लड़ाएं, हमेशा मसले का हल निकल आएगा, निकल आता है। अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है और ये दिमाग बड़ा ही शानदार जो है ना चीज़ होती है। पता है ना दिमाग क्या होता है? एक होता है दिल, एक होता है दिमाग। दिमाग हमें बताता है और कि क्या चीज़ ठीक है, कैसा करना चाहिए, और दिल भी बताता है। दिल और दिमाग के मसले में इस वक्त ना पड़े, लेकिन बस ये सोच ले कि आपको हर मसले का हल मिल सकता है जब आप थोड़ा सा सोच विचार करें, थोड़ा टाइम दें, तवक्कुफ करके। एकदम से परेशान होके अब ये भी कौवा अगर इधर उधर ऐवी फिरना शुरू कर देता, उड़ाने भरता रहता, तो फ़ायदा तो कोई ना होता। उसने दिमाग से सोचा कि मैं क्या करूं, फिर पानी को ऊपर ले आया और पी लिया जितना भी उसने पीना था। तो यही कुछ आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में करना है, ठीक है ना? प्रॉमिस? ओके जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।